आदिवासी दिवस पर डॉक्टर संदीप ने बिरसा मुंडा और मां शबरी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा, अधिकार और उनके योगदान को सम्मान देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो और उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के कारण यह कार्यक्रम 8 अगस्त को मां शबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस पर समाज की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मूलभूत सुविधाओं के विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीकेडी महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में किया गया। इस आयोजन में सहारिया आदिवासी समाज के साथ कंजर समाज एवं लोहा पीटा समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पराग दुग्ध सहकारी समिति के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, संतराम पेंटर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एस.के. राय ने की। सर्वप्रथम अतिथियों एवं अध्यक्ष के द्वारा मां शबरी और बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद मां शबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष गोपाल सहारिया के द्वारा अतिथियों एवं कार्यक्रम अध्यक्ष का माल्यार्पण कर एवं पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सहारिया जनजाति और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। आदिवासी समाज पर हुई संगोष्ठी पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर एवं पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदीप सरावगी ने कहा, आज हम सब यहाँ विश्व आदिवासी कल्याण दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन पूरी दुनिया के आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अधिकार और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत में यह दिवस विशेष महत्व रखता है क्योंकि हमारे देश के विकास में आदिवासी समाज की भूमिका बेहद अहम रही है। आगे के क्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने की अनूठी मिसाल पेश करता है। उनके जीवन जल, जंगल और जमीन से गहराई से जुड़ा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस समाज को लंबे समय तक शोषण, भेदभाव और उपेक्षा का सामना भी करना पड़ा। इसलिए इस दिन का उद्देश्य न केवल उनकी संस्कृति को संरक्षित करना है, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अधिकार दिलाना भी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राम सेवक अर्जड़िया और दीपक त्रिपाठी के भी मुख्य भूमिका रही। इस अवसर पर संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, अनुज प्रताप सिंह, सचिन दुबे, राकेश अहिरवार, राजू सेन आदि उपस्थित रहे। सभी माता बहनें तो जाने को है, कोई यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े आराम से सुनने के लिए सब बैठे। सभी लोग एक साथ जयकार लाएंगे और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान बिरसा मुंडा की, मां शबरी की। धन्यवाद। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस है। मां शबरी सहारिया आदिवासी हर साल की भांति यहाँ पे मिला रही है। इस सबकी आपको सबको हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। खेल जीवन में हम लोग समाज सेवा में सब कुछ अर्पण कर चुके हैं और यह सौभाग्य भी पाए हैं कि जब तक जनता है जो पद पड़ेगा वो क्योंकि सत्यता यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रहे हैं जनता के लिए, इतना तो अभी तक इन सरकार ने सोचा ही नहीं। इन सब योजनाएं जो हजारों की तादाद में योजना है, चाहे बकरी पालन हो, भैंस पालन हो, खेती से संबंधित हो या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनसे आप अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं और जो आप लोग काम कर सकते हैं आदिवासी पर। ऐसी हजारों योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन योजनाओं को आपके बीच में रखना और आपको समझाना, यह वहां के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि वो आपको समझाए। भाई साहब संतराम भाई साहब को भी हम जिंदगी से देख रहे हैं, करीब 35-40 साल से क्या हुआ, पूरा जीवन समाज सेवा में दे चुके। हमारे बड़े भाई प्रदीप सरावगी, जब हमने होश नहीं संभाला था तब से हम देख रहे हैं कि वास्तविकता में निरंतर जनता की सेवा में अग्रसर रहते और रहेंगे भी क्यों नहीं। हम बकौल, वालिया, भैंस, वर्ग जब से पैदा होता है तब से हमारे माँ बाप
ये सिखाते कि बेटा अपन लोगों को दूसरों की सहायता करना है, हमारा जीवन ही सहायता के लिए बना है। इस तरह से बेस्ट बनकर बिजनेस करने वाले पीटी सरावगी, हमारे प्रिंसिपल साहब एसके राय साहब, जो वास्तविकता में जो आप इनसे मिलो तो ऐसा लगता है कि घर के बड़े भाई से मिल रहे हैं। अजरिया जी, जिनके अंदर एक पिता एक बड़े भाई के रूप में हमने हमेशा देखा है, हमेशा आशीर्वाद पाया है। गोपाल सानिया भाई साहब, जिनको हम झांसी का क्रांति कहते हैं, जिनके अंदर समर्थ जीवन देकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी परिवार के लिए का जीवन समर्पित कर दिया अपने समाज में। ऐसा प्रबंधन करने वाला सारा दल, सारे लोग, आज नए उम्र के प्रधान साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनने कहा है कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। वास्तविकता में सब लोग आपका साथ है, लेकिन कहीं न कहीं अपना बिजनेस करने वालों में कोई न कोई कमी ऐसी है जिससे आपको अपनी वास्तविकता का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत किसी में है नहीं। चाहे दिन करा लो, चाहे कुछ करा लो, अपना पूरा जीवन के लिए गरीब है, लेकिन हमें आगे चल के गरीब नहीं कहलाना है, हमें आगे चल के शोषित नहीं कहलाना है। हमें खुद को, अपने आप को जागरूक करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और कहीं कमी होती है तो मैं आदरणीय जो सरकार के लोग हमारे मंच पे बैठे इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आदिवासी बस्ती जाकर इनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताओ जिससे वास्तविकता में इनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से हो सके। और जहां पे आपको लगे कि आपकी ताकत कम हो रही, वहां पे मैं डॉक्टर संदीप सरावगी आपके साथ इस बात का वचन देता हूं। और माननीय चूंकि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 2-3 लोग पत्रकार महोदय जिनकी भाषा पूरे देश में पहुंचती है, ऐसे लोग इस मंच पे बैठे के सामने हम पहले भी कुछ गोपाल भाई साहब रखकर कहना चाहते हैं कि जब से 10,000 तब से आज तक के डेट में सारे हमारे परिवार के लोग छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं, लेकिन अगर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ में बैठे तो इस बात का वचन हम देते हैं कि जहां पे 10-10 साल की जितना वो 1 करोड़ के प्लॉट हैं, वहां पे कुछ 6 रुपयों में हम आपके लिए आवास की व्यवस्था करा सकते हैं। होता क्या है कि हम अकेले सब कुछ नहीं है, हमें भी हमने अपने ऊपर आशीर्वाद रखने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो पूरे गांव के लिए शुरू चलेगी। और हम इस बात का वचन दे रहे हैं, दोबारा दोबारा कि सब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हम करा देंगे। रोड नाली खंभा की व्यवस्था हमारे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, प्रतिनिधि झांसी के जो सरकार के द्वारा बैठा हुए ये लोग अपने सब लोग बैठे और ये लोग सोहन खाते हैं मन से कि हम लोग तैयार है एक मीटिंग करें, तो आपको ये गरीब शब्द जो जमीन चुन रहा है ये चुनना बंद हो जाए। रोज नहीं करता हूं भगवान, इसके अलावा क्या चाहिए भगवान। सबसे बड़ा अपना सबसे सौंदर्य का विषय ये है कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा वो धर्म जिसमें क्या करना भगवान, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपूर्व बहुमत से आपकी सहायता के लिए आपके सामने खड़ी है। सारी बात अच्छी है, फिर क्यों हम लोग पीछे हैं? तो उसका पीछे होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ के जो माननीय लोग हैं वो आप पर ध्यान देते हैं। अगर वो ध्यान दें और वो आपके संग में बैठे तो वास्तविकता में आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। आप ही नहीं, कोई भी समाज का आदमी इस भारत वर्ष में कोई गरीब रह ही नहीं सकता। हम लोग चाहें हमारे पास जमीन है, नाज है, विद्या है, बुद्धि है, सब कुछ है। देश आजाद होने से 2000 साल का पहले का क्या उठा लो तो सबसे बड़े गुरुकुल हमारे यहाँ थे। आज बिरसा मुंडा की जय जयकार करते हैं, भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हर भगवान, हर ईश्वर जो वास्तविकता में फोटो में ले रहे हैं, कुर्बान जी हो, रामचंद्र जी हो, हनुमान जी हो, कोई गला लिए, कोई धनुष लिए, कोई कुछ लिए, कोई तलवार लिए, लेकिन वो यह समझा रहे हैं आपको कि अपनी रक्षा के लिए अपना खुद का हथियार बनाना जरूरी है। इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर हथियार है वो है शिक्षा, जिसको आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है अभी हमारे संघर्ष सेवा समिति से कुछ लोग पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे बच्चों को, और हमें भी करते रहेंगे, गोपाल भजन जैसा कहेंगे, भाई साहब जैसा आदेश देंगे वैसे हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। क्योंकि क्या है कि सत्यता व्यक्त करना बहुत जरूरी है और माफी चाहते हैं अगर किसी को बुरा लगाओ, और धन्यवाद देना चाहते हैं इस तरीके शुभ अवसर पर सभी लोगों को।